हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीट 2018 लेवल 1 के पर्यावरण के पेपर के बारे में कि रीट 2018 में पर्यावरण में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम बात करने वाले हैं रीट पर्यावरण के क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन अवलोकन करना, दूसरा चर्चा करना, तीसरा प्रयोग करना, चौथा उपचारात्मक शिक्षण। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। पहला ऑप्शन अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, दूसरा अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, तीसरा अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, चौथा ऑप्शन अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता जबकि मूल्य आधारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता। पहला ऑप्शन वन संरक्षण, दूसरा ऑप्शन राजनीतिक संरक्षण, तीसरा जल संरक्षण, चौथा मृदा संरक्षण। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, राजनीतिक संरक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन पुनर्बलन का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, चौथा अभ्यास का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम, चौथा प्रभाव का नियम। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, पुनर्बलन का नियम। अगला प्रश्न है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। पहला ऑप्शन 1938, दूसरा 1988, तीसरा 1986, चौथा 2017। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, 1986। अगला प्रश्न है, भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है। ये पहला ऑप्शन 16 एवं 18, दूसरा 18 एवं 21, तीसरा 18 एवं 18, चौथा 18, 21 एवं 21। तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि लड़कियां लड़के नाम किस हिसाब से दे रखा है प्रश्न में, उसी हिसाब से क्वेश्चन राइट करना रहता है। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, 18 वर्ष लड़कियों की और 21 वर्ष लड़कों की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ODF राज्य हैं। पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, केरल। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है। पहला ऑप्शन उदयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा सीकर, चौथा भीलवाड़ा। तो सब जानते हैं उद्योग नगरी वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है। पहला ऑप्शन फोलिक अम्ल, दूसरा कोकीन, तीसरा एस्कॉर्बिक अम्ल, चौथा पैथिडीन। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, पैथिडीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है। पहला बेणेश्वर मेला, दूसरा पुष्कर मेला, तीसरा ऑप्शन खेंजड़ली मेला, चौथा माघ मेला। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, माघ मेला। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें राज्यसभा की है 10, पहला वाला ऑप्शन, दूसरा 25, तीसरा 35, चौथा 20। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, राज्यसभा सांसदों की संख्या 10 और लोकसभा की 25। अगला प्रश्न है, नायलॉन का आविष्कार किसने किया। पहला ऑप्शन मेल्विक केल्विन,
दूसरा ऑप्शन वालेस कैरोथर्स, तीसरा ऑप्शन रॉबिन हिल्स, चौथा पीटर मिशेल। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, वालेस कैरोथर्स। अगला प्रश्न है, झामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा रॉक फास्फेट, तीसरा जिंक, चौथा यूरेनियम। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, रॉक फास्फेट के लिए झामर कोटड़ा की खदान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई। पहला ऑप्शन 1920, दूसरा 1856, तीसरा 1853, चौथा 1959। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, 1853। अगला प्रश्न है, पीसी कल्चर क्या है। पहला वाला ऑप्शन मधुमक्खी पालन, दूसरा मछली पालन, तीसरा ऑप्शन मुर्गी पालन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, मछली पालन। अगला प्रश्न है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। पहला ऑप्शन 1985, दूसरा 2005, तीसरा ऑप्शन 1995, चौथा ऑप्शन 1990। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, 1995। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। पहला ऑप्शन मधुमेह, दूसरा ऑप्शन हृदयाघात, तीसरा ऑप्शन उच्च रक्तचाप, चौथा ऑप्शन डिप्थीरिया। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, डिप्थीरिया, जो कि एक संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है। पहला विडाल, दूसरा ऑप्शन AMP, तीसरा ESR, चौथा ऑप्शन एलिसा। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, एलिसा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। पहला ऑप्शन घोड़ावन, दूसरा मोर, तीसरा गिद्ध, चौथा सारस। तो अपन सब जानते हैं पहला वाला ऑप्शन घोड़ावन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नई दिल्ली, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, तीसरा भारतीय वन्यजीव संस्थान कोयम्बटूर, चौथा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो ये सुमेलित की बात कर रहा है, तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। स्थान पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन बेंगलुरु, दूसरा मैसूर, तीसरा श्रीनगर, चौथा मासिंगराम। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, मासिंगराम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नवीकरणीय, पहला ऑप्शन जीवाश्म ईंधन, चौथा दूसरा जल विद्युत, तीसरा पवन ऊर्जा, चौथा सौर ऊर्जा। तो ये इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, जीवाश्म ईंधन, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का गठन किसने किया। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया। पहला ऑप्शन हीकल, दूसरा हम्बोल्ट, तीसरा टेंसले, चौथा ओडम। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, टेंसले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है। पहला ऑप्शन फिल्म स्ट्रिप, दूसरा चार्ट, तीसरा चित्र विस्तारक यंत्र एपिडायोस्कोप, चौथा ऑप्शन स्लाइड। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, चार्ट। अगला प्रश्न, पर्यावरण के जैविक घटक में
जैविक घटक में सम्मिलित है? पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन भूमि, दूसरा वायु, तीसरा पौधे, चौथा जल। तो जैविक घटक में अपना आएगा तीसरा वाला ऑप्शन पौधे। अगला प्रश्न है, मीन माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मीन माता, पहला ऑप्शन सीडी प्रदूषण, दूसरा SO2 प्रदूषण, तीसरा HG प्रदूषण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, HG प्रदूषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन वनोन्मूलन, दूसरा ऑप्शन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन वृहद पौधारोपण, चौथा ऑप्शन जलाशयों की सफाई। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, वनोन्मूलन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन भूमिका निर्वाह, दूसरा व्याख्यान, तीसरा वर्णन, चौथा विचार गोष्ठी। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, विचार गोष्ठी। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCA का मुख्य उद्देश्य है? पहला ऑप्शन विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, दूसरा ऑप्शन विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, तीसरा ऑप्शन विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, चौथा ऑप्शन विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। अगला और आखिरी प्रश्न है, IEEP का पूर्ण रूप है? IEEP, पहला ऑप्शन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, दूसरा ऑप्शन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन इंडियन इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, चौथा ऑप्शन इंडियन इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल